हेलो एवरीवन, मैं सुमेधा आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे इस लेसन में। मैं इस लेसन में आप लोगों को हारमोनियम के बेसिक स्केल्स के बारे में बताऊंगी, कितने स्केल्स होते हैं और हम कैसे अपनी वॉइस को, हमें किस रेंज से, हमारा रेंज क्या होगा, हमें कहाँ से अपने सिंगिंग को स्टार्ट करना है कीबोर्ड में, वो भी मैं बताऊंगी कि मेल स्केल क्या है, फीमेल स्केल क्या है, छोटे बच्चों के स्केल्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को स्केल्स से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, देन मैं आपको हारमोनियम पे वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिख कर रखा है, ये है हमारा वेस्टर्न स्केल ABCDEFG। ये 7 हमारे वेस्टर्न स्केल होते हैं जिसकी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से स्केल्स को समझ पाएंगे हारमोनियम पे। और ये हमारा इंडियन स्केल होता है सा रे ग म प ध नी। आप चाहेंगे तो आप इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं कि हमारे स्केल्स क्या क्या हैं। अब मैं आपको ये सारी चीजें हारमोनियम पे बताती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक है कीज और व्हाइट है। अभी आप ब्लैक को छोड़ दीजिए, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख के रखा है CDEFGAB, 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 CDEF। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पहली काली है, हमारा फर्स्ट की है ब्लैक। उसके जस्ट नीचे क्या आ जा रहा है, हमारा सी आ जा रहा है और उसके बाद डी आता है, देन EFGAB। फिर यहाँ ये देखिए इस काली, फर्स्ट काली के नीचे क्या है, हमारा सी स्केल आ जाता है, CDEFGAB। अगेन इसके पहले सी स्केल आ जाता है, DEFGAB, इसके पहले सी स्केल। मतलब टोटल हमारे सी कितने हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। इसमें कितने स्केल्स हो गए, सी के 4 स्केल्स हो गए। अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं इस ब्लैक पे। ये जितने भी ब्लैक रीड्स हैं ये सारे क्या कैरी करते हैं, ये सारे हमारे शार्प को कैरी करते हैं, शार्प नोट्स को। अब आप देख सकते हैं अगर ये हमारा सी है तो इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाता है, सी शार्प हो जाता है। ये डी है तो डी शार्प, ई का कोई शार्प नहीं होता है। फिर एफ आ जाता है, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी का कोई शार्प नहीं होता। अगेन सेम वही रिपीट होता है, सी शार्प, डी शार्प, ई का कोई शार्प नहीं, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि जितनी भी ब्लैक कीज है वो सारी शार्प कैरी करती हैं। हमारे टोटल 4 सी होते हैं और ई और बी का कोई शार्प नहीं होता है। अब आप लोगों ने सुना होगा बी फ्लैट, जो कि काफी फेमस है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा बी है और बी के जस्ट अबव क्या है, ये ए शार्प है, ए शार्प बी। लेकिन ये ए शार्प से ज्यादा फेमस है बी फ्लैट के नाम से। मतलब ए शार्प को ही हम लोग बी फ्लैट बोलते हैं। अब बी फ्लैट क्यों बोलते हैं, बी फ्लैट का मतलब होता है हाफ नोट पीछे चले जाना। ये बी है तो उसके हाफ नोट पीछे जब हम जाते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है, और जब हम हाफ नोट आगे बढ़ते हैं, सी और सी शार्प, ये हाफ नोट जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो शार्प हो जाता है। हाफ नोट पीछे तो वो क्या हो गया, फ्लैट, और हाफ नोट आगे तो वो शार्प हो गया। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि ई और बी का कोई शार्प नहीं होता है और बी हमारे बी फ्लैट ज्यादा फेमस है ए शार्प के कंपैरिजन में। अब हम लोग आ जाते हैं कि टोटल कितने सा हो सकते हैं। जितने रीड्स हैं उतने सा हो सकते हैं। आपका सा ये भी हो सकता है, आपका सा ये भी हो सकता है, आपका सा ये भी हो सकता है। अब हम लोग सुनते हैं कि फीमेल और मेल के कौन से शार्प, कौन सा हमारा वॉइस, हमारा रेंज होना चाहिए, कहाँ से हम सिंगिंग स्टार्ट करें। तो मेल्स का क्या होता है, सी शार्प होता है और डी शार्प होता है, सी शार्प एंड डी शार्प। और फीमेल्स का क्या होता है, बी फ्लैट एंड जी शार्प, बी फ्लैट एंड जी शार्प। ये बच्चों के लिए भी यही होता है, जो फीमेल्स का होता है वही छोटे बच्चों का भी होता है, और मेल्स का मैंने आपको बता दिया। तो ये सब चीजों से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिंगिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, बट ये कंपलसरी नहीं है
कि आप इन्हीं से आप सिंगिंग स्टार्ट करो। अगर आप बहुत अच्छी रियाज करते हो, मॉर्निंग वोकल रियाज करते हो, तो आप ऊपर के भी सुर लगा सकते हो। अब हम लोग ये बात करते हैं कि टोटल स्वर कितने होते हैं। तो टोटल स्वर हमारे 12 होते हैं। 7 से तो आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, सा रे ग म प ध नी। इसके बाद हमारा जो और बाकी का रह गया 5 स्वर, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जिसमें से एक होता है म तीव्र, और बाकी जो आपके होते हैं रे ग म प ध नी का कोमल। तो कोमल और तीव्र क्या है वो सब मैं आपको अपने अगले लेसन में डिटेल में बताऊंगी। होप आप लोगों को मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।